हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी इन इंग्लिश पीरियड ऑफ क्लास 10। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th में हमारा टॉपिक चल रहा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बेटा आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। टेंस में मात्र दो टेंस रह गए, ये सेकंड लास्ट है, उसके बाद लास्ट टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज सीखते हैं इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, कहते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, ये रहा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव फार्मूला। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट विल बी शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमें एग्जांपल लेते हैं इसका। मान लीजिए हमने लिखा he will buy a new computer. He will buy a new computer. He means वह बिल खरीदेगा, बिल बाय खरीदेगा, ए मीन्स एक, न्यू मीन्स नया, कंप्यूटर माने कंप्यूटर, वह एक नया कंप्यूटर खरीदेगा। तो बनाएंगे इसके पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ये है पूरा हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। इसे बनाएंगे सब्जेक्ट ए न्यू कंप्यूटर, ए न्यू कंप्यूटर विल बी। देखो बेटा, विल बी और शैल बी का प्रयोग सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? विल बी का प्रयोग जो होता है वो शैल बी केवल आई और बी के साथ आएगा। हम और मैं अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ शैल बी का प्रयोग करें, ऑल अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करें। तो बनेगा ये न्यू कंप्यूटर विल बी, वाई की थर्ड फॉर्म व्हाट, वाई ही का ऑब्जेक्ट हिम। ठीक है बेटा, ये रहा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला एंड एग्जांपल। सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव फार्मूला। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस कुछ नहीं करना है बेटा, विल नॉट बी कर देना है, यानी विल बी और शैल बी के बीच में नॉट और लगा देना है। विल नॉट बी स्लैश शैल नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई एंड प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, ये रहा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दे विल नॉट sell the mangoes tomorrow। ठीक है, हमने एग्जांपल लिया दे विल नॉट सेल द मैंगोज टुमारो, वे कल आम नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द मैंगोज। सबसे पहले लेंगे द मैंगोज निगेटिव है तो विल नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेल की थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड टुमारो, वाई देगा ऑब्जेक्ट दैट। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला एंड एग्जांपल। समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला एंड एग्जांपल। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, विल स्लैश shall प्लस
ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोले बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। लेते हैं एक एग्जांपल इसका और लिखिए विल यू डू इट, क्या तुम इसे कर लोगे। विल यू डू इट, क्या तुम इसे कर लोगे। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, विल या शैल। लेकिन देखना क्या है हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हमारा इट है और इट के साथ भी विल आता है, शैल नहीं आता है तो विल लगा देंगे पहले हम। विल इट, ठीक है, विल इट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय यू, लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला एंड एग्जांपल। अब सीखते हैं लास्ट WHO का फार्मूला और सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट, देखो अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का WHO का फार्मूला कैसे लिखते हैं इसको। WHO से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो WHO को चेंज करते हैं वाई होम, किसमें बेटा, वाई होम प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। ये रहा, ये है बेटा WHO, यानी जो WHO का जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम पैसिव बनाने से पहले हम WHO को वाई होम में चेंज करते हैं, ठीक है। तो लेते हैं एक एग्जांपल बेटा इसका, जैसे who will teach me now, who will teach me now, अब मुझे कौन पढ़ाएगा, अब मुझे कौन पढ़ाएगा। तो WHO को चेंज करेंगे किसमें बेटा, वाई होम में, वाई होम। आफ्टर दैट क्या करेंगे, इसमें विल या शैल का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, आई बनेगा और आई के साथ क्या आएगा बेटा, विल या शैल, बताइए। गुड आंसर, शैल आएगा। उसके बाद आई, आफ्टर दैट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लीज की टॉट, टॉट नाउ, लाइक दिस। ये रहा बेटा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के WHO का फार्मूला एंड एग्जांपल। तो इस तरह लास्ट टेंस रह गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट, वो सीखते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेटा गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।